एक छोटे से शहर में आर्यन नाम का एक लड़का रहता था। पढ़ाई में ठीक ही था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी काम को टाल देना। माँ पिता कहते, बेटा पढ़ लो, और आर्यन हर बार मुस्कुराकर कह देता, अभी बहुत समय है, कल से शुरू करूंगा। कल 3 साल तक टलता रहा और नतीजा वह फेल हो गया। घरवालों ने समझाया, समय किसी के लिए नहीं रुकता, फिर भी आर्यन की आदतें नहीं बदली। जब वह शहर पढ़ने आया तो पढ़ाई की जगह दिन भर मोबाइल, रील्स, दोस्तों की मस्ती, यही उसकी दिनचर्या बन गई। उसी शहर में एक बुजुर्ग साधु रहते थे, जिन्हें लोग ज्ञान बाबा के नाम से जानते थे। एक दिन आर्यन उनके पास गया और बोला, बाबा मैं बहुत पीछे रह गया हूं, मैं हार गया हूं, मेरी मदद करें। हार गया हूं, मेरी मदद करें। बाबा ने आंखें खोली और बोले, बेटा समस्या तुम्हारे अंदर की कमजोरी नहीं, तुम्हारी लापरवाही है। समय को हल्के में मत लो। सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बाबा की कहानी बहुत समय पहले एक राजा था। जंगल में उसकी मुलाकात एक गरीब आदमी से हुई। थका हुआ, निराश, टूटा हुआ, राजा ने पूछा, कुछ करना नहीं चाहते? गरीब बोला, कोशिश की पर किस्मत साथ नहीं देती। राजा मुस्कुराया, आज मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। सूर्यास्त से पहले मेरे महल में पहुंच जाओ। जितना सोना उठा सको सब तुम्हारा। गरीब आदमी खुशी से दौड़ता हुआ घर गया। पत्नी ने कहा, जल्दी जाओ, कहीं देर ना हो जाए। पर वह बोला, पहले कुछ खा लूं, बहुत भूख लगी है। खाना खाने के बाद उसे नींद आने लगी। सोचा, थोड़ा आराम कर लूं, फिर जाऊंगा। सो गया। उठा तो धूप तेज थी। पेड़ के नीचे बैठकर फिर आराम कर लिया और फिर सो गया। 4 घंटे और निकल गए। जब जागा तो सूरज डूब रहा था। भागा पूरी ताकत से, लेकिन जब महल पहुंचा दरवाजे बंद हो चुके थे। वह रो पड़ा। एक सुनहरा मौका उसने अपनी ही आदतों से खो दिया था। बाबा ने आर्यन से कहा, बेटा इसी तरह मौके हमारी जिंदगी में आते हैं, पर जो समय को हल्के में लेते हैं उनके हिस्से में बस पछतावा आता है। आर्यन का दिल कांप उठा। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने बाबा के चरण छुए और वचन दिया, अब एक पल भी बर्बाद नहीं करूंगा। उस दिन से उसकी जिंदगी बदल गई। रील्स छोड़ दी, टाइम टेबल बनाया, हर दिन 4 से 5 घंटे पढ़ाई, रात में रिवीजन। किताबें उसकी सबसे अच्छी दोस्त बन गई। कुछ ही महीनों में वह कॉन्फिडेंट बन गया और जो लड़का क्लास में सबसे पीछे था अब टॉपर बन चुका था। अगर आपको यह बदली हुई कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसे मजेदार स्टोरी सुनने के लिए मनीष यादव।